Hi everyone, I am Dev and today we will discuss about a treat for mosquito. This one is the 8th chapter of class 5th EVS. If you have not gone through previous videos, then please go through, it will helpful for you. So let's discuss. Okay. First, we will discuss about stagnant water. So, observe this, observe this picture. This one is stagnant water. Observe this also. This one is also stagnant water. These type of waters are known as stagnant water. Observe this. This water contains larva of mosquitoes. ठीक है, तो यहीं पे देखो तीन ठो पिक्चर देखो यहीं पे, ये वाला पिक्चर में देखो ये भी स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब वाटर यहीं पे बहुत टाइम तक कंप्लीटली एक ही जगह में ही रुका है। ये वाला भी देखो स्टैग्नेंट वाटर इज नॉट फ्लोइंग वाटर, एक ही जगह में ही रुका है वाटर। यहीं पे भी देखो कि वाटर एक ही जगह में है और ये वाटर में देखो यहीं पे मस्क्यूटोज का लार्वा है एंड मस्क्यूटोज भी है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? व्हेन वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग एंड रिमेन्स एट द सेम प्लेस इट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट वाटर। दैट मीन्स इट्स नॉट फ्लोइंग वाटर, इट्स ओनली रिमेन्स एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये एक ही जगह में रुकेगा, ये फ्लोइंग नहीं है। जैसे कि रिवर वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, बट पॉन्ड वाटर इज स्टैग्नेंट वाटर। पॉन्ड का पानी एक ही जगह में ही रुकता है, बट रिवर वाटर फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है एक एक जगह में जो पानी कंप्लीट रुक जाता है उसे बोलते हैं हम स्टैग्नेंट वाटर। देखो, और स्टैग्नेंट वाटर में ज्यादातर मस्किटोज रहते हैं। ठीक है, वाटर स्टैग्नेशन अकर्स व्हेन वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग, इट क्रिएट्स ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज। तो ये जो वाटर एक ही जगह में रुक जाता है, एक ही जगह में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मस्किटोज के लिए। मतलब वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हमें जैसे रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, जैसे हम सेफ महसूस करें, हमको सब कुछ मिले, वैसे उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, जो स्टैग्नेंट वाटर है मस्किटोज के लिए वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, वहीं पे वो अच्छे से रह सकते हैं और वहीं पे उनका खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, समझे? तो अगर स्टैग्नेंट वाटर है हमारे घर के पास है, हमारे चारों स्कूल के चारों तरफ है, स्टैग्नेंट वाटर जहां पे भी रहेगा वहीं पे मस्किटो होना पक्का है। ठीक है, जहां पे भी स्टैग्नेंट वाटर होगा वहीं पे मस्किटो होगा ही होगा। तो चलो देखते हैं मस्किटोज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए मस्किटो। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हम जब पैदा होते हैं तब हमें बोलते हैं बेबी, जब हम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हम यंग एज बोलते हैं। ठीक है, देन एडल्ट बोलते हैं, बेबी देन यंग देन एडल्ट बोलते हैं हमें। ठीक है, कंप्लीट बड़ा हो जाने के बाद एडल्ट, देन ओल्ड एज बोलते हैं, ओल्ड भी बोलते हैं, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो वैसे जो जो मस्क्यूटो का है उसका भी लाइफ साइकिल है, जैसे कि एग है, देन एग से थोड़ा और बड़ा वाला है और कुछ दिन के बाद उसको बोलते हैं लार्वा, देन और थोड़ा उसका मेच्योर फॉर्म है प्यूपा, देन और थोड़ा मेच्योर फॉर्म है, सबसे ज्यादा कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं एडल्ट, एडल्ट मस्क्यूटो। ठीक है, तो हमारा जैसे स्टेप वाइज है, छोटा एक बच्चा पैदा हुआ तो उसको बेबी बोलेंगे, देन थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको यंग चाइल्ड होता है, देन यंग एज आता है, देन एडल्ट हो जाता है, उसके बाद ओल्ड एज हो जाता है। वैसे मस्क्यूटो का भी फर्स्ट एग होगा, देन वो थोड़ा एग से लार्वा होगा, लार्वा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको बोलेंगे हम प्यूपा, प्यूपा जब बड़ा हो जाता है कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं एडल्ट मस्क्यूटो। ठीक है, देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ए मस्किटो, ऑल मस्किटोज गो थ्रू 4 stages ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल एंड दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, we have already discussed about this. So first one is egg. Observe this picture. This one is the egg of mosquito. मस्किटो का एग ऐसे दिखता है, देखो ये मस्किटो का एग है। Most mosquitoes lay their eggs directly into water. ज्यादातर मस्किटोज क्या है, पानी में ही उनका एग देते हैं। ठीक है, अंडा वहीं का पानी में ही देते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम ऑफ मस्किटोज। अदर ले देयर एग्स नियर बॉडीज ऑफ वाटर बट नॉट विद इन देम। और कुछ ऐसा मस्किटोज है जो कि वाटर बॉडीज के पास, सपोज एक पॉन्ड है,
पॉन्ड के ये पास में देंगे अंडा, मतलब पानी के अंदर नहीं देंगे, पानी के बाहर देंगे, बट उसके पास में ही देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मस्किटोज है जो कि डायरेक्ट वाटर में ही अंडे देते हैं, और कुछ मस्किटोज है जो कि वाटर बॉडीज के पास देते हैं अंडे। ठीक है, तो दिस वन इज द एग स्टेज। नेक्स्ट, लार्वा। Eggs will hatch into larva within 24 to 48 hours. That means in 1 to 2 days, 1 to 2 days के अंदर ही एग से लार्वा बन जाता है। समझ रहे हो, मतलब कितना क्विक होता है उनका प्रोसेस। देखो, से 1 to 2 days, that means 24 to 48 hours, within 24 to 48 hours egg hatched and it's become ए लार्वा। ठीक है, लार्वा एंड प्यूपाई यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, देखो मैं जो बोला था कि जो एग है कभी कभार वो पानी में देता है, कभी कभार पानी के पास देता है, बट एग हैच होकर जब लार्वा बन जाता है तो लार्वा पानी के अंदर ही रहता है। विदाउट वाटर इट कैन सर्वाइव, पानी के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मर जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्यूपा। सो 1 to 2 days के अंदर हो जाता है लार्वा, देन 7 to 10 days में ये लार्वा हो जाता है प्यूपल स्टेज को चला जाता है। ठीक है, सो इन 1 week, देखो 1 to 2 days में हो जाएगा लार्वा, देन 1 week के बाद उसको बोलेंगे हम प्यूपा। ठीक है, 7 to 10 days मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 week, 1 week में उसे बोलेंगे हम प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडल्ट। After a mosquito is fully developed, it will emerge as an adult from its pupa stage। ठीक है, यहीं पे थोड़ा emerge का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा देख लेना, EMERG होगा। Then after a mosquito is fully developed, it will emerge as an adult from its pupa stage। ठीक है, जो मस्क्यूटो फुली डेवलप्ड हो जाता है, सो ये प्यूपा स्टेट से एडल्ट बन जाता है, कंप्लीटली फुली डेवलप्ड मस्क्यूटो। देखो ये वाला तो देखे ही होंगे मस्क्यूटो, देखो ये वाला कंप्लीट एंड एडल्ट मस्क्यूटो है। ठीक है, मतलब फुली डेवलप, इसका और कुछ डेवलप होना बाकी नहीं है, फुली डेवलप हो गया है, सो एक एडल्ट मस्क्यूटो है। एट दिस टाइम द न्यू एडल्ट स्टैंड्स अपॉन द वाटर एंड ड्राइज इट्स विंग्स टू प्रिपेयर फॉर फ्लाइट। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट एडल्ट हो जाता है, पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज्ड हो जाता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो क्या करता है, पानी के ऊपर चला जाता है। मैं बोला था पहले कि जो प्यूपा है एंड लार्वा है, दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, वो पानी के बिना रह ही नहीं सकते, बट जब एडल्ट हो जाता है तो पानी के बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाने से बाद क्या होता है, उनका जो विंग्स है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, ड्राई होने के बाद वो आराम से उड़ सकता है, वो प्रिपेयर होता है उड़ने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए। फीमेल मॉस्किटोज कैन ले ओवर 100 एग्स एट ए टाइम। फीमेल मॉस्किटोज का कैपेसिटी है कि एक ही टाइम में 100 एग्स दे सकता है। दैट मीन्स विद इन 7 to 10 days ये कंप्लीटली 100 मॉस्किटोज को पैदा कर सकते हैं। 100 एग दे देगा, देन 1 to 2 days के अंदर वो हो जाएगा लार्वा, देन 7 to 10 days के अंदर हो जाएगा वो प्यूपा, देन और कुछ दिन के बाद वो कंप्लीट फुल फ्लैश एक मस्किटो हो जाएगा। इसलिए इनका ज्यादा जल्दी रिप्रोडक्शन होता है और ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। एक भी मस्किटो होगा तो और कुछ दिन के बाद देखना कि वहाँ पे बहुत सारा मस्किटो हो गए होंगे। ठीक है, तो हमें हमारा आसपास में कभी भी स्टैग्नेंट वाटर रहने नहीं देना है। अगर स्टैग्नेंट वाटर रहे तो मस्किटो होंगे, मस्किटो अगर होंगे तो हमें बहुत सारे डिजीज होने का चांसेस है। तो देखो, तो अगर मस्किटो आ गए तो उनके साथ डिजीज भी आएगा। तो कौन सा मस्किटो, देखो सारे मस्किटो सारे टाइप का डिजीज नहीं स्प्रेड करते, ऐसा कुछ स्पेशल मस्किटोज है जो कि कुछ स्पेशल डिजीज स्प्रेड करते हैं, लाइक जीका वायरस। जीका वायरस को एडिस मस्किटो ही स्प्रेड कर सकता है। मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, मलेरिया कैन बी स्प्रेड विद द हेल्प बाय फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस, क्यूलेक्स मस्किटो। ठीक है, डेंगू फीवर, एडिस मस्किटो, येलो फीवर, एडिस मस्किटो, चिकनगुनिया, एडिस मस्किटो। तो देखो देखो ये पे अलग अलग टाइप का मस्किटोज अलग अलग टाइप का डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मलेरिया वेरी कॉमन डिजीज है जो कि फीमेल एनोफिलिस से होता है। डेंगू आजकल कॉमन हो गया है, एडिस मस्किटो से होता है। ठीक है, ये स्प्रेड करता है एडिस मस्किटो। ठीक है, देन येलो फीवर, चिकनगुनिया भी फेमस है, एडिस मस्किटो से होता है। ठीक है, तो ये सब
कुछ मस्क्यूटोज है जो कि ये स्प्रेड करते हैं डिजीजेस। ठीक है, तो हम मस्क्यूटोज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मस्क्यूटो से हम कैसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। इफ देयर इज एनी पिट अराउंड योर हाउस देन प्लीज फिल अप दिस। देखो, आजकल तो स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, हमारे स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, ये अवेयरनेस कैंपेन है जिसके थ्रू में बताया जा रहा है कि आपको आपके चारों तरफ, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका स्कूल हो, कहीं पे भी हो, आपके चारों तरफ को हमें साफ सफाई रखना है, पूरा साफ सफाई रखना है, ताकि हम एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट पा सके, ताकि हम अच्छे से एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके। ठीक है, तो यहीं पे भी हमें वही काम करना है। अगर हम बच्चों, आपके घरों के चारों तरफ कहीं पे भी अगर देखे, आपके घर के चारों तरफ अगर पीठ है, पीठ में गड्ढा है, मतलब पीठ मतलब गड्ढा, गड्ढा है और वहीं पे कुछ पानी जम रहा है, तो उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद वहीं पे पानी और नहीं जमेगा, पानी नहीं जमेगा तो मस्कीटो भी नहीं होंगे। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स, टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। ठीक है, वाटर पर देखे, कूलर देखे, टैंक्स देखो, उसको टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। यही जगह में भी ज्यादातर रहते हैं मस्क्यूटो। ठीक है, यूज मस्क्यूटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, हमें मस्क्यूटो नेट लगा के सोना चाहिए, कभी भी जो गुड नाइट है, ऑल आउट है, ये सब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा केमिकल है, उसका बैड इफेक्ट भी है। ठीक है, उसका बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हम सबसे बेस्ट इफेक्ट, यूजर फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है मस्क्यूटो नेट। मस्क्यूटो नेट यूज करो और सो आराम से, सही है ये, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, स्प्रे किरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। अगर कुछ जगह में देखे कि वाटर कलेक्ट हुआ है, तो उस वहीं पे केरोसिन स्प्रे करना है हमें। केरोसिन अगर स्प्रे कर देंगे तो वहीं पे मस्क्यूटो नहीं होगा। और एक है, और कहीं पे भी अगर मतलब ऐसे, मतलब पॉन्ड है या छोटा सा ड्रेन है, इस टाइप का चीज में हम एक फीस है, एक फीस हम वहीं पे छोड़ सकते हैं, जो कि वो लार्वा को खा लेगा, गम्बूसिया बोलते हैं उसे, वो फिश का नाम है। तो उसको अगर छोड़ेंगे तो वो लार्वा को खा लेगा। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट मस्क्यूटोज। ठीक है, मस्क्यूटो से हम बच सकते हैं। तो देखिए, हम डिस्कशन किए कि स्टेगनेंट वाटर होगा तो मस्क्यूटो होगा। ठीक है, मस्क्यूटो होगा तो डिजीज होगा। ठीक है, तो अगर स्टैग्नेंट वाटर ही नहीं होगा तो मस्क्यूटो नहीं होगा। तो हम ऐसा कुछ काम करना है ताकि स्टैग्नेंट वाटर हो ही ना। यही है हमारा सबसे बड़ा मेथड है मस्क्यूटो से बचने के। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ऐसा डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मस्क्यूटो से होता है। तो वन ऑफ देम इज मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया इज ए डिजीज which is transmitted through the bite of an infected female Anopheles mosquito। एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से अगर आके, अगर हमें हमें अगर वो बाइट करेगा तो हमें भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो मस्क्यूटो को कहाँ से मलेरिया होगा, वो जो मलेरिया पैरासाइट है, वो मलेरिया पैरासाइट है, उसको अगर उसके कांटेक्ट में अगर आ गया है वो मस्क्यूटो, तो उसको हो जाएगा। देन वो आके हमें बाइट करेगा तो हमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है मलेरिया। तो उसका सिम्टम्स क्या है? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज द फॉलोइंग सिम्टम। फीवर होगा, उसको बहुत तेज बुखार होगा, चिल्स होगा मतलब बहुत ठंड लगेगा। ठीक है, मतलब पूरा ट्रेमलिंग होगा, बॉडी पूरा थर के मतलब पूरा कांपेगा पूरा। ठीक है, हेडेक होगा, बहुत जोर से हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा। ठीक है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, और एब्डोमिनल पेन मतलब जो पेट में दर्द होता है। ठीक है, स्वेटिंग होगा, बहुत जोर से स्वेटिंग होगा, मसल्स पेन होगा, फैटिग होगा, वीक लगेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। एक को अगर मलेरिया हुआ है तो ये सब सिम्टम्स होगा, फीवर, चिल्स, हेडेक, वोमिटिंग, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, स्वेटिंग, मसल पेन एंड फैटिग। ठीक है, ये सब है हमारा मलेरिया का सिम्टम। ठीक है, तो किसी को अगर सिम्टम है तो हम सोचेंगे कि मलेरिया हो सकता है, वी कैंट कंफर्म। ठीक है, हम यहीं से कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि मलेरिया है। उसको एक किसी को, एक को बुखार है तो हम बोल देंगे बुखार है तुझे, ठंड भी हो रहा है, चिल हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो तुझे मलेरिया है। ऐसे नहीं बोल सकते कि उससे मलेरिया नहीं भी हो सकता है। हम सिर्फ यहीं से गैस कर सकते हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया।
ठीक है, मलेरिया का सिम्टम्स है तो हम थोड़ा गैस कर सकते हैं कि उसे मलेरिया हो सकता है, बट कंफर्म कैसे होंगे? ठीक है, तो देखेंगे। सो मलेरिया सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन ए फ्यू वीक्स आफ्टर बीइंग बीटेन बाय एन इन्फेक्टेड मस्क्यूटो। एक इन्फेक्टेड मस्क्यूटो हमें बाइट करने के कुछ वीक के बाद, 1 to 2 वीक के बाद हमें सिम्टम स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा बुखार होना स्टार्ट होगा, ट्रेमलिंग, वोमिटिंग, टायर्डनेस, ये सब स्टार्ट होगा। मलेरिया में कॉज एनीमिया एंड जॉन्डिस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल। जब भी मलेरिया होता है तो हमें मलेरिया के साथ साथ एनीमिया एंड जॉन्डिस होने का भी बहुत चांसेस होता है, क्योंकि जब मलेरिया होता है तो हम बहुत जोर से रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन जो बोलते हो, हीमोग्लोबिन बहुत डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो इसके वजह से, किसके वजह से? मलेरिया की वजह से। ठीक है, सो ये सब मलेरिया का सिम्टम्स है। मलेरिया हुआ है, हम अगर कंफर्म होना चाहते हैं तो हमें करना होगा ब्लड टेस्ट। हाउ कैन वी कंफर्म? विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट। देखो फास्ट पिक्चर देखो, एक मतलब ये सुई फोड़ के ऐसे लेते हैं थोड़ा ब्लड, ब्लड को देखो एक ग्लास स्लाब में लिया जा रहा है, देन उसको और एक यहीं पे कुछ केमिकल डाल के उसे मिक्स करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमें मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो देखो ये टेस्ट रिपोर्ट, अगर हम टेस्ट करने के लिए दिए हैं तो हमें टेस्ट रिपोर्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जो मतलब उससे पाथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पाथोलॉजिस्ट मतलब जो हमें चेक करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, जो टेस्ट करते हैं, उनको पाथोलॉजिस्ट बोला जाता है। और जो मतलब जो लैब है उसको बोलते हैं हम पाथोलॉजी। ठीक है, बिकॉज इट टेस्ट द पाथोजेन। ठीक है, तो देखो यहीं पे एक, देखो एक क्लिनिकल पाथोलॉजी रिपोर्ट है। तो यहीं पे एक बच्चा का नाम है, एक लोगों का नाम है रजत, एज है 11 ईयर्स, सेक्स है मेल, मेल है। तो देखो उसका डायग्नोसिस करने के बाद क्या पता चला? फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, दैट मीन्स ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार, बहुत जोर से बुखार हो रहा है, चिल हो रहा है, रिगर्स हो रहा है। और उसमें क्या पाया गया? मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। मलेरिया पैरासाइट पाया गया है। यहीं पे पूरा लिखा गया कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। हम जो ब्लड सैंपल लिए थे वहीं पे हमें मलेरिया पैरासाइट मिला है, दैट मीन्स कन्फर्म मलेरिया हुआ है। तो हमें टेस्ट रिपोर्ट में, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट में ही हमें कंफर्म पता चलता है कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। हमें सिम्टम्स से ओनली हम गैस कर सकते हैं कि मलेरिया हो सकता है। ठीक है, बट टेस्ट रिपोर्ट जब आ जाएगा, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जब आ जाएगा, हम वहीं पे पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि मलेरिया ही हुआ है। ठीक है, देखो तो मलेरिया कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन साइकिल क्या होता है? देखो फर्स्ट है प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट जो है हुआ, देन ये इससे इन्फेक्ट हो गया कौन? मस्क्यूटो। मस्क्यूटो फास्ट इन्फेक्ट हो गया इससे, ये यहीं पे कुछ चीज था या इसके कांटेक्ट में आया या टच किया और वो वाला कुछ फूड में लगा था उसको खा लिया, ऐसा कुछ होके ये पहले इन्फेक्ट हो गया। मलेरिया पैरासाइट आ गया कहाँ पे? मस्क्यूटो को। देन ये जाके बाइट कर देगा एक आदमी को। ठीक है, देन ये आदमी को हो जाएगा मलेरिया, जैसे बुखार हो जाएगा, पूरा कांपेगा, ये इसका हेडेक होगा, वोमिट होगा, सब कुछ होगा, इसको हो जाएगा, मतलब मलेरिया हो जाएगा। देन इसका ब्लड में घुस गया है मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट इफेक्ट हो गया है, ब्लड सेल इफेक्ट हो गया है। देन और एक मस्क्यूटो आएगा, इससे पहले काट लेगा, ये जो आदमी है इसको काटेगा और जाके और एक आदमी को काट देगा। ठीक है, इसको बाइट कर देगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक मस्किटो आया, उसको बाइट किया। ठीक है, देन वो जाके और एक मतलब हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, बाइट करने के बाद इससे भी बुखार, ये पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। समझ में आया? समझे कि नहीं? तो फास्ट मलेरिया पैरासाइट था, एक मस्क्यूटो पहले इसका इफेक्ट में आया, देन वो मस्क्यूटो क्या किया? मस्क्यूटो और एक आदमी को जाके काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ? और एक आदमी को जब काटा तो वो आदमी को हो गया मलेरिया। ठीक है, वो आदमी को मलेरिया हो गया तो उसके ब्लड में मलेरिया पैरासाइट मिल गया। देन और एक मस्क्यूटो क्या किया, आके इसको काट लिया, जो जिसको हुआ था उसको काट लिया और जाके और एक हेल्दी पर्सन को काट दिया। काटने के बाद ए पर्सन को भी, सेकेंड पर्सन को भी हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, समझे?
तो मलेरिया हो गया है, टेस्ट करके पता भी चल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी? अभी हमें खाना होगा मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन फॉर मलेरिया फ्रॉम early times the dried and powder bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria। सिंकोना ट्री का बार्क से मलेरिया का मेडिसिन बनता था पहले earlier टाइम में। ठीक है, earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patient। ठीक है, उसका बार्क को बॉयल करते थे और उसको पूरा कंप्लीट स्ट्रेन करके उसको देते थे। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। अभी सिंकोना ट्री से ही टैबलेट बनता है। ठीक है, सिंकोना ट्री से ही मेडिसिन बनता है इसका। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, इसका एक मतलब फेमस मेडिसिन है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, जो कि अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मलेरिया का मेडिसिन खा रहे बोल रहे थे कि नहीं, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो मेडिसिन है मलेरिया के लिए। ठीक है, तो कहाँ से बनता है? सिंकोना ट्री का बार्क से बनता है। ठीक है, देन और एक डिजीज है एनीमिया। एनीमिया एनीमिया अनेमिया मोस्टली कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो गई है तो हमें क्या होगा? एनीमिया होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन, शॉर्टेज ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इसका सिम्टम्स क्या है? देखो, एक को अगर एनीमिया हुआ है तो उसको फैटिक होगा, जल्दी टायर्ड हो जाएगा, हेडेक होगा, येलो स्किन होगा, देन इरेगुलरिटीज हार्ट बीट होगा, चेस्ट पेन होगा, कोल्ड हैंड्स होगा, डेजीनेस होगा, लेग क्रैम्प्स होगा, इंसोम्निया भी होगा। ठीक है, तो ये सब होगा उसका सिम्टम। ठीक है, तो ये सब सिम्टम होगा, बट ये भी, इसका भी रिपोर्ट भी हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। इसका भी हमें ब्लड टेस्ट से कंफर्म पता चलेगा। अगर ब्लड टेस्ट करेंगे, एक आदमी का 12 टू 16 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 12 टू 16 होना चाहिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर इससे कम है तो हम सोचेंगे कि उसे एनीमिया हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ये 12 टू 16 चाहिए हीमोग्लोबिन, 12 पॉइंट टू 16 पॉइंट। इससे अगर कम हो गया होगा तो उसको एनीमिया हुआ है सोचेंगे। सपोज किसी का 8 होगा, एनीमिया हुआ है बोलेंगे। किसी को अगर 7 है, 7 पॉइंट है, एनीमिया हुआ है बोलेंगे। किसी को अगर 10 भी पॉइंट है तो एनीमिया हुआ है बोलेंगे। ठीक है, तो उसका अगर एनीमिया होगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा? एनीमिया इफेक्ट्स आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। अगर एनीमिया कोई भी चिल्ड्रन को हो जाएगा तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, जितना नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं होगा। देयर एनर्जी लेवल बिकम्स लो। उनका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी वो फैटिग हो जाएगा, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा। कोई भी काम करेगा, अगर स्पोर्ट्स हो या कोई पढ़ाई हो, बैठने के लिए बोलोगे तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, दे फील टायर्ड एंड वीक। वो ज्यादातर टायर्ड एंड वीक फील करेंगे। ठीक है, दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। वो स्टडी भी प्रॉपरली कर नहीं सकते, क्योंकि उनका हेडेक होगा, उनको तो टायर्ड लगेगा, वो उनका एनर्जी ही नहीं रहेगा, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट एनीमिया। अगर एनीमिया हो गया है, टेस्ट करके हमें ब्लड टेस्ट करके पता चल गया है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट एनीमिया बाय ईटिंग आयरन रिच फूड। आयरन रिच फूड खाना होगा। जो फूड में ज्यादा आयरन अमाउंट होगा वही फूड हमें खाना होगा, लाइक फिश, एग्स, मीट, पीस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सब चीज हमें खाना होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? एनीमिया से हम बच पाएंगे। ठीक है, तो देखो आयरन रिच फूड, सोयाबीन देखो परफेक्ट आयरन रिच फूड है। ओट मील, रेसिन्स, एग्स, सेलफिश, ग्रेन ब्रेड, रेड मीट, चिकन एंड तुर्की, ग्रीन लीव्स। ठीक है, दीज आर आयरन रिच फूड्स। ये फूड में ज्यादा अमाउंट का आयरन रहता है। ठीक है, तो ये सब है आयरन रिच फूड। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। और जो भी मतलब कुछ भी डाउट्स है तो अच्छे से देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, प्लीज जाओ और सारा वीडियो देखो।
और अगर नोटिफिकेशन टाइमली पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।